किसान भाइयों, आज के टाइम में खेती बाड़ी में बहुत से ऐसे छोटे बड़े काम होते हैं जिसको आप जो है मशीनों से कर सकते हैं। लेबर की जरूरत अब आपको नहीं पड़ने वाली है। यदि आप पावर टिलर का यूज अपने खेतों में स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत से ऐसे काम होते हैं ना जो आप बड़ी आसानी से बहुत कम समय में कर सकते हैं और अपनी खेती में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो यदि आप भी कोई पावर टिलर लेने का सोच रहे हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी खास होने वाली है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो आइए मिलते हैं इस पावर टिलर से। ये जो पावर टिलर है ना 8 HP का पेट्रोल इंजन से चलने वाला पावर टिलर है और इसमें आप देखेंगे लुक वाइज बहुत ही बेहतरीन लुक है और आपको इसमें आगे हेडलाइट भी मिल जाएगी। और ये जो पूरा सिस्टम है भाई, ये इसका पेट्रोल टैंक है। करीब 3.5 लीटर पेट्रोल इस टैंक में आ जाता है और इसका जो इंजन है 8 HP का है और एवरेज की बात करें तो ये 700 ml प्रति घंटे के हिसाब से इसमें तेल का कंजम्पशन करता है। इस साइड में आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसका एयर फ्यूल मिक्सचर और एयर फ्यूल मिक्सचर के लिए ऊपर पहले आपको जो है जो एयर जाती है, क्योंकि खेतों में जुताई गुड़ाई करते हैं तो काफी धूल गर्दा भी उड़ता है, तो हवा साफ जानी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर आपको फिल्टर मिल जाता है। यहाँ पर फिल्टर में ऑयल बना रहेगा। उसके बाद जब जो भी एयर जाएगी ना वो क्लीन होकर अंदर जाएगी और आगे जो इसमें से पेट्रोल आएगा उसका मिक्सचर इसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है एक चोक भी मिल जाता है और ये जो चोक का काम होता है ठंडियों में जब आसानी से स्टार्ट नहीं होता तो चोक लेकर स्टार्ट करना होता है। नीचे यहाँ पर फ्यूल को ऑन ऑफ करने के लिए भी एक नॉब दिया गया है और इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बाहर की तरफ यहाँ पर गैस निकलती है ना उसके ऊपर एक कवर दिया गया है, तो ये भी काफी सुरक्षित है। इसको आप टच करेंगे तो हाथ इसमें जलेगा नहीं। और बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पार्क प्लग मिल जाता है और पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग जरूरी होता है। स्पार्क प्लग से ही जो है आपका इंजन चलता है। तो ये तो इसका पूरा इंजन का सिस्टम हो गया। स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आपको रस्सी दी गई है और जब आप इसको स्टार्ट करेंगे ना तो मैनुअली आप इसको खींच कर स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। और स्टार्टिंग भी इसकी काफी आसान होती है, बहुत आराम से ये चल जाता है। इसके बाद बात कर लें किसान भाइयों पीछे का जो इसका पावर का सिस्टम है। यहाँ पर इंजन से जो पावर आता है पीछे इसके गियर बॉक्स में आता है। 2.25 लीटर का इसका मजबूत गियर बॉक्स बना हुआ है और इसी में पीछे की साइड में आपको पीटीओ सॉफ्ट भी मिल जाता है। इंजन से जो भी पावर निकल कर आता है ये पूरा का पूरा पीटीओ सॉफ्ट में आता है। इंजन से आप यहाँ पर खेतों में जो खेती बाड़ी के काम है वो तो आप कर ही सकते हैं। उसके अलावा भी पीटीओ सॉफ्ट से बहुत से ऐसे काम है जो आप अपने खेतों में या अपने घरों पर कर सकते हैं। जैसे कि इसके साथ आप जो है पावर स्प्रे का यूज कर सकते हैं, खेतों में दवाओं का स्प्रे करने के लिए, घरों में जानवरों की धुलाई करने के लिए, गाड़ी की धुलाई करने के लिए, इन सब के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पर जनरेटर भी चला सकते हैं। कोई इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डायनमो लगाकर फिट करके आप यहाँ पर जो जनरेटर का यूज कर सकते हैं अलग अलग टाइम पे घरों में। आप अपने पर्सनल यूज के लिए फिर या शादी विवाह के अवसरों पर भी इसका यूज कर सकते हैं, थोड़े बहुत बिजली के लिए। इसके अलावा किसान भाइयों इसी से आप जो है रीपर भी चला सकते हैं। रीपर से आप धान की गेहूं की कटाई कर सकते हैं। और भी यदि ये बात करें तो इसमें वाटर पंप भी चला सकते हैं, मतलब कि आप अपने खेतों से बाहर भी पानी फेंक सकते हैं बरसात के समय में। और यदि आपके खेत के पास कोई नई नदी, तालाब, कुआं, नहर है तो वहां से सिंचाई के लिए भी वो काफी काम में आता है। तो ये तो पीछे की बात हो गई। अब बात आती है इसका मेन जो पावर नीचे की तरफ में जाता है। आप देखेंगे तो इसके जो चक्के हैं ना बहुत ही मजबूत इसमें चक्के लगे हुए हैं, 19x7 के चक्के लगे हुए हैं। और ये जो है 8 HP का काफी पावरफुल है और करीब 8 क्विंटल 9 क्विंटल का ये सामान भी ढो सकता है। यदि आप इसमें पीछे से कोई ऐसी ट्रॉली का अटैचमेंट कर सकें, क्योंकि ट्रॉलियां भी अब आती हैं, तो ट्रॉली का अटैचमेंट करके यदि आप उसको ढोने के लिए इसका यूज करते हैं तो 8 क्विंटल तक का वजन भी आप इससे उठा सकते हैं। यहाँ पर जो ये हिज होता है ना इसमें आपकी ट्रॉली भी लग जाती है और भी बहुत से अटैचमेंट लगते हैं। पहले बात कर लेते हैं इसमें जुताई कैसे होती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो रोटावेटर है, ये रोटावेटर 32 ब्लेड टोटल होते हैं। एक साइड में 16 ब्लेड, दूसरे साइड में 16 ब्लेड। और इसमें आप 2 फीट से 4 फीट तक की जुताई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ना तो इसमें आपको हर एक स्टेप में आपको पिन लगा हुआ है, मतलब आपको एक लाइन ये एक साइड में और दूसरी साइड में एक तो रहेगा, उसके बाद ये वाला जो दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। इसको आप जब भी चाहे पिन से हटा के इसको अपनी अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कितनी चौड़ाई में आपको जुताई करनी है। तो 1.5 फीट से लेकर टोटल ये 4 फीट तक की जुताई करता है। तो ये जो जुताई करता है ना, यहाँ पर आप जो चक्का देख रहे हैं इसी चक्के की जगह पर आपको इसको लगाना है। जब आप खेत से घर में जाते हैं या फिर घर से खेत में आते हैं तब चक्का लगा रहेगा और जब जुताई करेंगे तो उसी की जगह पर आप ये रोटर लगा देंगे। इसके अलावा किसान भाइयों यदि आप ये वाला पावर टिलर लेंगे तो एक अटैचमेंट तो ये हो गया, दूसरा अटैचमेंट आपको ये मिलने वाला है। ये जो अटैचमेंट होता है ना ये अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं कितनी इसकी चौड़ाई लेकर चलनी है। इस तरीके से चौड़ाई आप सेट कर सकते हैं। ये काम करता है नाली बनाने का। एक जगह पर आप नाली बना दिए, बगल में थोड़ी दूसरी जगह पर आप नाली बनाएंगे तो इस तरीके से बीच में आपका बेड बन जाता है। और ज्यादा चौड़ाई आप जितना लेना चाहे उस हिसाब से बेड की चौड़ाई भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग आप इसमें बेड भी बना सकते हैं। तो इतना काम आपका इससे हो जाता है, रेजर से। और अगली बात आ गई ये पाटा लगाने के लिए भी आपको इसी के साथ इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है।
जुताई करने के बाद आप पाटा लगाना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों ये तो इसके साथ में आता है, लेकिन अलग से यदि आप इसमें इंस्ट्रूमेंट लगाना चाहें तो एक ये भी लगा सकते हैं। इसका काम होता है बेड बनाना और मेड़ बनाने का। जैसे आपने गेहूं की बुआई की और सरसों की बुआई की, तो इन सब में खेतों में बीच में आपको मेड़ बनानी है तो आपको इसका यूज करना होता है, और ये आपको अलग से लेना पड़ता है। ये भी आपका जहाँ पर हिज होता है उसी जगह पर लगता है। किसान भाइयों पावर टिलर से बस इतने ही काम नहीं होते, और भी छोटे बड़े कई ऐसे अटैचमेंट होते हैं जो अलग से आप खरीद के अपने पावर टिलर में लगा सकते हैं। जैसे बेड बनाने का एक अटैचमेंट होता है, जहां पर आप यहाँ पर जुताई कर रहे हैं इसी जगह पर आप बेड बनाने वाला जो अटैचमेंट है उसको लगाकर सीधे आप बीच में मेड़ बना सकते हैं या फिर नाली बना सकते हैं। इसी तरीके से यदि आप इसी पावर टिलर से अपने खेतों में लेवा करना चाहें, धान की बुआई करनी चाहें, तो उसके लिए भी अटैचमेंट आते हैं। वो अटैचमेंट भी आप अलग से खरीद कर अपने पावर टिलर में लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों खेती बाड़ी के बहुत से ऐसे काम होते हैं जो आप मशीनों से कर सकते हैं, और उसके लिए आपको पावर टिलर की जरूरत पड़ती है। यदि आप भी कोई पावर टिलर खरीदना चाहते हैं तो ये वाला पावर टिलर खरीद सकते हैं। ये आपको मात्र 55,000 में मिलने वाला है। आप यदि पहले से कोई पावर टिलर यूज करते हैं तो उसके बारे में बता सकते हैं। वैसे ये टिलर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।